नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे और मैं आपके साथ मेराज अली। आज हमारे जो खास मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि लखीमपुर खीरी में हर वक्त बेरोज़गारों की आवाज़ बने रहते हैं और गरीबों और मोहताजों की आवाज़ बने रहते हैं। जी हाँ सर, लखीमपुर के पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा जी, आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और इस बार चुनावी माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, आपने कल देखा जो सी वोटर सर्वे आया, उसके बारे में बीजेपी एक बार दोबारा सत्ता में आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी कहीं से भी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है और ये जो न्यूज़ चैनलों पे तरह तरह के जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, तो पहले भी ये सर्वे गलत साबित हुए हैं और इस बार ये जो चुनाव से पहले सर्वे दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, जिसके माध्यम से जनता में उसकी कोई छवि बची नहीं है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये झूठों की सरकार है, मीडिया के माध्यम से झूठ दिखा रहे हैं कि जनता उनको चुनने जा रही है, जबकि पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। तो सर, इस बार 20 बसे 80 चल रहा है, आपने शायद सुना होगा 20 बसे 80, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू मुसलमान को लेकर 20 बसे 80, कल परसों जो है योगी आदित्यनाथ जी ने 20 बसे 80 में कुछ कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 और 80 का कोई सवाल नहीं है। भाजपा ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इसमें जनता सीधे सीधे श्री अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनाना चाहती है और कहीं भी कोई भी समाज बट नहीं रहा है। सभी समाज के लोगों ने पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के कामों को याद करके वो उनको चुनने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हाँ, ये ज़रूर है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर 80-20 की बात है तो ये सर्व समाज की बात है। 20% वोट भाजपा को जाएगा और सभी समाजों का वोट मिल करके वो 80 वर्सेस 20 हिंदू मुसलमान पे कह रहे हैं। तो इसके मेरी बात आप सुन लें, मैंने यही कहा, भारतीय जनता पार्टी का काम है समाज को बांटना, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बार सभी समाजों का वोट मिल रहा है। 20-80 का मतलब ये है कि 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 80% सभी समाजों का वोट समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को मिलेगा। भाजपा फिर झूठ बोल रही है। सर, इस बार एक हैदराबाद से एक शख्स आए हुए हैं, बहुत मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी एक पार्टी है और वो अपनी पार्टी के थ्रू प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही हर सवाल का एक ही जवाब है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तय कर लिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई पार्टियां चुनाव में आ रही हैं, कुछ छोटे दल हैं, कुछ बड़े दल हैं, लेकिन जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। सर, आप इस बार आपकी पार्टी किसानों के साथ जो यहाँ लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या है रोल रहा है? हमारी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ में, आंदोलन से ले करके जिस दिन से ये किसान बिल काला कानून आया और किसान तमाम भाई हमारे बैठे आंदोलन में, उस दिन से ले करके समाजवादी पार्टी किसानों की आंदोलन के साथ में, उनकी मांग के साथ में है। और जो हमारे जनपद में जो इतनी दर्दनाक घटना हुई जिसमें किसानों को शहीद किया गया, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे किसानों के सुख दुख में उनके साथ में खड़ी हुई है। और सर, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, विपक्ष बार बार मांग करता रहो और वो गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये अत्याचारी सरकार तो है ही है। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया, इससे ये स्पष्ट है कि ये सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों का साथ नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। तो इस बार युवाओं के लिए कुछ आपकी सरकार करेगी? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। सर, बिजली पे लेके जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे 300 यूनिट, तो उससे पहले ही योगी सरकार ने बिजली हाफ कर दी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है उसमें उन्होंने बिजली नहीं हाफ की है, उन्होंने जो निजी नलकूप, जो निजी अपने उससे सिंचाई करते हैं, केवल उनका बिजली का बिल आधा किया है, माफ़ नहीं किए बिजली। और जो समाजवादी पार्टी की घोषणा है उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि जो भी घरेलू उपयोग की बिजली जो इस्तेमाल की जाती है उसको हर प्रत्येक
परिवार में 300 यूनिट बिजली वो मुफ्त देंगे। इस बार ई श्रम कार्ड 6,000 रुपये भी दे रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी ई श्रमिक कार्ड बना करके तत्कालीन ये चुनाव जो होने वाले हैं इसमें वो जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, लेकिन किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया और ये योजना भी झूठ का पुलिंदा है। जैसे बाकी योजनाएं उनकी सभी झूठ का पुलिंदा रही, वैसे ये भी झूठ का पुलिंदा है। इसमें कोई दम नहीं, केवल लालच दे करके वोट लेने का काम करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, आप महंगाई को लेकर कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी पूरी तरह से महंगाई से परेशान है। घरेलू उपयोग की चीज़ें हों, वो हर चीज़ महंगी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा गरीब आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है, वो पूरी तरह से उसने कमर कस ली है, उसकी तैयारी पूरी है अपने अपने बूथ पर, और वो एक एक बूथ समाजवादी पार्टी का जिता करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे हमारे साथ पूर्व विधायक, सदर सीट से पूर्व विधायक लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा जी थी। कैमरामैन रिजवान के साथ मेराज अली, CNI टुडे लखनऊ।